तो ये बताइए कि जो 25 तारीख को मोदी मिशन के तहत आपकी मीटिंग हुई थी, क्या उद्देश्य था और क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं अभय यादव मोदी मिशन का प्रदेश का प्रभारी भी हूँ और साथ में ही राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी भाजपा वॉलंटियर का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। 2 पद है मेरे पास और उन दोनों पदों पर मैं बहुत पुख्ता तरीके से काम कर रहा हूँ। पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता हूँ, सेवक के रूप में भी काम करता हूँ और जनता के बीच में गांव खेतों में बैठ के किसानों की बात को सुनता हूँ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा एक ही अपील है, मैं जब भी उनसे मिलने जाऊँगा 25 या 26 में, तो एक ही बात कहना है, आप बड़े पदाधिकारियों को ये राहत दें, खेतों में किसानों से मिले, गांव में जाके किसानों की समस्याओं को सुने। किसान वंचित होता जा रहा है, किसान भटक रहा है, किसान वोटर हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह जा रहा है। वो चूँकि किसान से ही हमारा सब कुछ चलता है। गाय की बात आती है तो हम लोगों ने गाय के लिए सुरक्षा कितनी बढ़िया की, गौशाला बनवाई। हमारे इटावा ज़िले में एक गांव पड़ता है कालेखर, उस गांव में हम लोगों ने सारशाला भी बनवाई, गौशाला के साथ साथ सारशाला बनवाई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ चल रही है, मुख्यमंत्री जी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के बीच हम लोग रह के काम ना कर पाए, काम करने का इतना बढ़िया अवसर मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक और चापलूस जो जिलाध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं, वो काम नहीं करने देते हैं कार्यकर्ताओं को, ना वो जनता के बीच में जाते हैं, ना जनता के बीच में कार्यकर्ताओं को जाने देते हैं। कहाँ के विधायक? वो तो सभी जगह ऐसा चल रहा है, इटावा में भी है, एटा में भी है, मैनपुरी में भी है और इया में तो अधिकतर है। कन्नौज में एक बीजेपी पदाधिकारी भी बताते हैं, कार्यकर्ता भी बताते हैं पार्टी का, उनका नाम मैं नहीं लेने चाह रहा था, लेकिन अब बात आ गई। मेरे साथ बगल में मेरे फूफा जी बैठे हैं, इनको उनका नाम मालूम है। वो ना तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, ना ही पार्टी में पदाधिकारी हैं कोई किसी पद पे। वो अधिकारियों को फ़ोन पे धमकाते हैं, मैं फला पदाधिकारी फला कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, मेरे काम को सुनो। जनता के बीच में जाते नहीं। और दूसरी बात, मोहल्ले में रहते हैं तो ये कहते हैं मैं फलाना पदाधिकारी हूँ, मुझसे कोई बोले तो मैं जेल भिजवा दूँगा। तो ऐसे पदाधिकारी अगर हमारे यहाँ हैं तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से निवेदन करूँगा, ऐसे पदाधिकारियों की लिस्ट बना के चिन्हित करके उनको निकालने का काम करें, ना कि जोड़ने का। यदि उन जैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखोगे तो हमारा भविष्य बेकार होएगा। हम लोग कार्यकर्ता लोग कब तक ये सोचकर झेलेंगे जनता का? जनता के अगर काम नहीं आ सकते तो हम सत्ता के लालची आदमी नहीं है, हमको बिना सत्ता के भी काम करना आता है। हम किसी भी दल में जाके काम कर लेंगे, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। यदि कोई कार्यकर्ता बीजेपी का ये कह रहा है मैं फलाना पदाधिकारी हूँ, मैं इस अधिकारी के साथ बैठता हूँ, तुमको ये कर दूंगा, तो कहीं किसी भी ज़िले में ये हो रहा है तो कृपया करके मेरे मोबाइल नंबर पर और मेरी आईडी पर भेजें, मैं उस पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करूँगा। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, जनता के बीच में राष्ट्रीय युवा वाहिनी संघ भाजपा वॉलंटियर की तरफ से चला था, मैंने चलवाया था एक समूह, हर गांव हर किसान की मदद के लिए। मैंने सर्दियों में हर साल मैं कम्बल भी बंटवाता हूँ। बागरमऊ में हमारा आश्रम है 300 बीघा में, मेरा खुद का बनवाया हुआ है, गुरु महाराज वहाँ रहते हैं, जिंदा गोसाईनाथ समाधि। मेरे आश्रम पर निरंतर हर मंगलवार को 200 कन्याओं का भोजन होता है, जिन कन्याओं को 11-11 रुपया दक्षिणा दी जाती है और हर साल 5 कन्याओं की हम विवाह करवाते हैं अपने गुरु महाराज के आश्रम से। हम लोग ये चाहते हैं योगी जी से कम जनता के बीच में जो अन्य पार्टी के लोग करते हैं वो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारा दल योगी जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ चापलूस नेता योगी जी को बदनाम करने में लगे हैं। मेरे यहाँ 2 डिप्टी सीएम हैं और दोनों डिप्टी सीएम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बीच में उनको क्या हो जाता है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन डिप्टी सीएम साहब काम बहुत अच्छा करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग में रहें और मुख्यमंत्री जी के साथ रह के काम करें। मैं यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी, जय समाज।